कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 45 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो गाइस, हम लोग अभी कर रहे हैं बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में हम लोगों ने डिवेंचर ये सब लोग, फिर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, और आज हम लोग करने वाले हैं पब्लिक डिपॉजिट। ओके, सो चलिए एक बार पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। अब आपको नाम सुन के पता चल रहा है पब्लिक डिपॉजिट। देखिए, कुछ चीजें नाम में ही पता चल जाता है, यस और नो। और बिजनेस स्टडी में तो ज्यादातर आपको कुछ नाम में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है, यस और नो। तो चलिए एक बार समझते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? पब्लिक के थ्रू फंड रेज करती है। अब कैसे करती है समझते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। डायरेक्टली पब्लिक से करती है, ये सर नो, जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। लेकिन कैसे करती है, सिस्टम क्या है, ये सर नो, वो तो समझना जरूरी है। तो चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा। कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है। आर रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज पब्लिकली अलोंग विद द फाइनेंशियल पोजीशन। वो क्या करती है, एक एडवर्टाइजमेंट डालती है, ये सर नो, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। तभी तो कोई पब्लिक देखेगा तो हाँ कि हाँ इसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, तब इंटरेस्ट दिखाएगा, तब आएगा ऑर्गेनाइजेशन में और अपना पैसा डिपॉजिट करेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन के साथ एडवर्टाइज करना जरूरी है। ऐसे ही कुछ भी एडवर्टाइज करना ठीक नहीं होता है। तो कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन के साथ एडवर्टाइज करती है। ओके, जब पेपर में दे दिया या फिर कहीं मैगजीन में दे दिया, ये सुनो। सो तब क्या होता है, जो पर्सन इंटरेस्टेड है, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी, कोई अगर पर्सन, कोई पब्लिक इंटरेस्टेड है कि मैं डिपॉजिट करना चाहता हूं, ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आ सकते हैं। ओके, एंड डू सो बाय फिलिंग अप ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और एक फॉर्म देंगे, कंपनी एक फॉर्म देती है, उसको फिल करके आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, द कंपनी इशू ए डिपॉजिट रिसिप्ट। अब कंपनी क्या करती है, आप जब फॉर्म फिल करके दे दोगे तो कंपनी उसके बदले आपको एक डिपॉजिट रिसीप्ट देगी, यस और नो, व्हिच इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी, जिसमें ये लिखा रहेगा कि हाँ मैंने आपसे पैसे लिए हैं और ये क्या है, ये डेट है आपका, ये डेट है मेरा। ओके, कंपनी का ये डेट है, लोन है, एक हिसाब से लोन हिसाब से ले रही है, यस और नो। कंपनी लोन के मतलब लोन इन द सेंस ऑफ लोन ले रही है, समझ लीजिए, किससे? जनरल पब्लिक से। So, taken by the company. Interest rate offered on public deposit are usually higher than that of bank deposit. और इसके बदले क्या देती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को इंटरेस्ट देती है, ये सर। और जो इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा होता है, ये सर। कुछ तो डिफरेंस होना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर लोग इस पब्लिक डिपॉजिट में क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, ये सर। वो तो बैंक में डिपॉजिट कर देगा पैसे, ये सर। तो पब्लिक डिपॉजिट में थोड़ा इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट से हाई होता है। तो कहानी समझ में आ गई आपको? कहानी यही है कि पब्लिक डिपॉजिट क्या करती है, पहले एडवर्टाइज करती है अपने फर्म के बारे में विद फाइनेंशियल पोजीशन। फिर पब्लिक क्या होता है, पब्लिक किसी को, जिस पब्लिक को इंटरेस्ट है वो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, बोलता है मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म देती है, वो फॉर्म फिल करके दे देता है। फिर उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन एक क्या देती है, डिपॉजिट रिसीप्ट देती है। डिपॉजिट रिसीप्ट दे देती है कि हाँ ठीक है, ये रखिए आपके पास, ताकि आपके पास भी एक प्रूफ रहे, ये सर। ये दोनों का काम आएगा। नहीं तो कल को मतलब आप किस बेसिस पे बोलोगे कि हाँ मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, कुछ तो प्रूफ रहना पड़ेगा ना। तो ये प्रूफ यही है, पब्लिक ये डिपॉजिट रिसीप्ट ही ये प्रूफ है कि हाँ आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है और आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। वो भी सब कुछ लिखा हुआ रहता है, परसेंटेज ये सब। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो भी हो बैंक डिपॉजिट से तो ज्यादा ही होता है, ये सर, वो आपको मिलता रहता है। ओके, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट रखा हुआ ही है कि नहीं। और जब आपको रीपेमेंट करना है, जब आपको वापस लेना है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। और जब आपका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो आपको मिल भी जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें लॉस क्या है? The acceptance of public deposit is regulated by Reserve Bank of India। और ये रेगुलेट कौन करता है? सीधी सी बात है, आरबीआई। ओके, रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पब्लिक डिपॉजिट समझ में आ गया ये? ओके, बहुत सिंपल है। फिर फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। नंबर 1, फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल।
The amount raised from public deposit is generally used by the company for meeting the requirement of working capital. पब्लिक डिपॉजिट से, पब्लिक से जो फंड रेज करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो जनरली किस काम में लगाती है? डे टू डे एक्सपेंसेस, ओके, सैलरी देना, ये सब वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब तो डे टू डे एक्सपेंसेस में लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी इनवाइटेड बाय कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 3 इयर्स। ये कब, कितना टाइम पीरियड क्या है इसका? मिनिमम 6 मंथ के लिए आपका डिपॉजिट होगा एंड मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट वहां आपको डिपॉजिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऐसा ना, तो बढ़िया ही तो है। फिर नंबर 3 देखिए, सिंपल प्रोसीजर टू रेज। कंपनी के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है फंड रेज करने का, ओके, फॉर डे टू डे वर्किंग कैपिटल। ये किस काम में लगाती है फंड रेज करके? डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस। सो सिंपल प्रोसीजर टू रेज, आप यहाँ क्या लिख सकते हो? ये वाला पार्ट कि किस तरीका से, कौन सा प्रोसीजर है फंड रेज करने का। तो प्रोसीजर कहां से है? आप यहां से लिखना, कंपनी जनरली इनवाइट पब्लिक आर रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज पब्लिकली along with financial position. Any person who is interested in depositing money can do so by filling up a prescribed form. जिसको इंटरेस्ट है वो फॉर्म एक फिलअप करके अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है। उसके बाद कंपनी उसको डिपॉजिट रिसीट देती है, which is an acknowledgement of debt, ये सब जिसमें दिखाया था कि हाँ ये लोन है कंपनी के लिए, ओके, टेकन बाय द कंपनी, जो कंपनी ने ली है ये लोन, और उसके बदले इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है जो कि बैंक डिपॉजिट से ज्यादा होता है। तो ये जो है ना आपका 3rd नंबर पॉइंट, ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा है, आप ये लिख सकते हो पूरा, ऐसा ना प्रोसीजर लिखना है। और फिर नंबर 4th वन इज इकोनॉमिकल। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। सही है, लेस कॉस्ट ही तो है। आपको क्या करना है? एक एडवर्टाइजमेंट ही तो करना है आपको, ना तो अंडरराइटर का खर्चा है, ना ही आपको शेयर इशू करने का झंझट है, ये सब। सो इसमें क्या है, कॉस्ट बहुत ही कम लगता है, ओके, फंड रेज करने का कॉस्ट। फिर लास्ट वन इज लिमिटेड अमाउंट। अब देखिए, अब ये नहीं है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जितना चाहो उतना पब्लिक डिपॉजिट्स कर रहे हो, जितना मन आपका, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी है, ओके। द अमाउंट ऑफ फंड दैट कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड। अमाउंट ऑफ फंड लिमिटेड है, कितना है ये भी तो जानना, लिमिटेड है वो तो पढ़ लिया, कितना है? Because of legal restriction, public deposits cannot exceed 25% of the share capital. आपका जितना शेयर कैपिटल है उससे 25% तक ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक डिपॉजिट। नहीं तो सारा पैसा अगर पब्लिक का ही हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो ये है आपका फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। चलिए, the next topic is merits of public deposit. Number 1, simple procedure. It is a simple method of raising finance and it does not involve legal formalities. देखिए, कंपनी के लिए ये बहुत ही सिंपल मेथड है, हाँ, फंड रेज करने के लिए। कैसे? जैसे आप जान ही रहे हो, अभी मैंने बोला कंपनी क्या करती है, एक एडवर्टाइजमेंट देती है, फिर जो इंटरेस्टेड पब्लिक होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपके कंपनी में डिपॉजिट करना है, इन्वेस्ट करना है, ये सब। फिर कंपनी एक फॉर्म देती है, वो फॉर्म को फिल करके कंपनी फिर क्या करती है, एक डिपॉजिट रिसीट दे देती है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट जिसे बोला जाता है, ये भी एक प्रूफ होता है कि हाँ आपका पैसा हमारे पास है, हमें इंटरेस्ट देना है, ये सर। तो कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट देती है इसके बदले, ये सर। और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ है, पब्लिक का प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ है उसमें, ये सर। तो ये क्या है, सिंपल प्रोसीजर है, ये सर। कोई इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर टाइप ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है आपका फंड रेज करने का, ओके। और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, डज नॉट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। द सेकंड वन इज इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ही सस्ता है, ये समझो। इट इज एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनी जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी वो महंगा पड़ जाएगा, जबकि पब्लिक से पैसे लेगी ना तो वो उनको सस्ता पड़ेगा, ये सर। ज्यादा कुछ तो करना नहीं होता है, ये सर। अब पब्लिक जो देती है, पब्लिक जो इन्वेस्ट करती है वो एज ए लोन ही होता है, ये सर। लोन ही हुआ ना, तभी तो ये ओनर नहीं होते कंपनी के, अभी पढ़ेंगे हम लोग।
Yes or no? They are not the owner of the company. Only shareholders are the owner of the company. Yes or no? तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, एज ए मतलब इकोनॉमिकल होता है इन द सेंस बहुत कम कॉस्ट लगता है इसमें। फिर आपका आता है नो लॉस ऑफ कंट्रोल। The control of the company is not diluted as the depositor do not have voting rights. अब डिपोजिटर्स कौन है? डिपोजिटर्स कौन है? जो पब्लिक डिपॉजिट करती है वही डिपॉजिटर्स हुए, तो एज ए लोन डिपॉजिट करती है ना। यस और नो? सो वो उनको वोटिंग राइट्स होगा क्या? उनके पास तो वोटिंग राइट्स तो होगा नहीं, और जब वोटिंग राइट्स नहीं होगा तो बस वो इंटरफेयर नहीं कर सकते मैनेजमेंट में। यस और नो? कुछ ओपिनियन भी नहीं रख सकते। यस और नो? कुछ मीटिंग में भी नहीं बैठ सकते। यस और नो? तो यहाँ पे आता है आपका नो लॉस ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल नहीं जाता है। ओके, फिर अनसिक्योर्ड कंपनी मॉर्गेज नो एसेट अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से जो फंड रेज करती है इसके बदले में कंपनी कोई मॉर्गेज नहीं देती है। ये नहीं बोलती कि ठीक है अगर मैं नहीं दे पाया तो आप मेरा ये एसेट ले जाना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये सब काम हम ये सब है ही नहीं। कुछ मॉर्गेज कंपनी नहीं देती है, सीधा पब्लिक जो इंटरेस्टेड है आओ, हाँ हम लोग कुछ मॉर्गेज रखने वाले नहीं है एसेट को। पब्लिक जो इंटरेस्टेड है आओ, डिपॉजिट करो, इन्वेस्ट करो, ओके आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा अनसिक्योर्ड है और कंपनी के लिए अच्छा है, ये कंपनी के लिए फायदा है। ये समझो, इसीलिए मेरिट्स में आया है कि कंपनी को कोई अपना एसेट मॉर्गेज एज ए मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती है, ये समझो एज ए सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। ओके, पब्लिक के सामने। सो ये है आपका मेरिट, सिंपल प्रोसीजर समझ में आ गया। इकोनॉमिकल, हाँ कम कॉस्ट लगता है, नो लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कंपनी के पास ही रहती है। यस और नो? कुछ भी इंटरफेयर नहीं होता है क्योंकि वोटिंग राइट्स नहीं है। यस और नो? पब्लिक के पास। एंड अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड इन द सेंस कंपनी मॉर्गेज नहीं रखती है कोई भी अपना एसेट, ओके, अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, सो ये था आपका मेरिट्स। अब आते हैं डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस। चलिए देखते हैं पहला वाला, अनसुटेबल फॉर न्यू कंपनी। अब देखिए जो नई कंपनियां होती है, ये सुनो, उनको तो कोई लगभग जानता कोई नहीं है कि नहीं? तो विश्वास कैसे बनेगा? लोग अक्सर उन पे विश्वास करते हैं जो थोड़ा पुराने हो जाते हैं। ये सुनो, नई नई कंपनियां, ये पता नहीं क्या चीज पे बेस्ड है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका नॉर्म्स क्या है, किस टाइप की कंपनी आगे टिक पाएगी कि नहीं कंपटीटर के सामने। ये सुनो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं सामने, पब्लिक के सामने, तो वो क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। मैं और आप भी सोचेंगे कि अरे यार पता नहीं कैसा है। ये सुनो, हम लोग छोटा हम लोग क्या करें, पहले छानबीन करते हैं ना लोग कि हाँ ये अच्छा है, तभी जाकर आप इन्वेस्ट करोगे, या मैं इन्वेस्ट करूंगा या कोई भी अदर पब्लिक इन्वेस्ट करेगी। ये समझो। तो अनसुटेबल फॉर न्यू कंपनी, न्यू कंपनी के लिए पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना इट्स नॉट ए सुटेबल, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि पहले तो विश्वास जगाना पड़ेगा ना आपको पब्लिक के दिलों में कि हाँ मैं एक अच्छी कंपनी हूँ, मेरा एक कंपनी अच्छा है। So number second is unreliable source. It is an unreliable source of finance as the public may not respond when the company need money. अब ऐसा हो सकता है कि आपको फंड चाहिए अभी, within 1 month आपको इतना फंड चाहिए, मान लो ओके, मान लो 50 लाख। ओके, अब विदिन 1 मंथ क्या पता ना हो पाए। ये सुनो, आप कैसे जान पा रहे हो, आपको कैसे पता कि ये हो ही जाएगा? ये सुनो, तो ये अनरिलायबल सोर्स है। ये सुनो, लेकिन आप अगर कहीं दूसरे जगह से ट्राई करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक आ जाएगी, ये तो अनसर्टेन है ना फ्यूचर। ये सुनो, आपको कैसे पता कि हाँ मेरा पब्लिक डिपॉजिट से मेरा इतना फंड रेज हो जाएगा? क्या पता पब्लिक ना आए उतना। ये सुनो, आपको 1 महीना की जगह 3 महीना लग जाए। ये सुनो, तो ये अनरिलायबल सोर्स है। इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज पब्लिक मे नॉट रेस्पॉन्ड। पब्लिक रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, ओके, पब्लिक रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रही। ये सुनो, तो ये अनरिलायबल सोर्स है, तो ये डीमेरिट्स है। थर्ड वन इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अब देखिए, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए सुटेबल नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। ओके, तो ये आपका एक डीमेरिट्स। ओके, एंड लिमिटेड फंड, दिस सोर्स इज सुटेबल फॉर लिमिटेड फंड। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन लार्ज डिपॉजिट्स आर रिक्वायर्ड। लिमिटेड फंड के लिए ये ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट से आप लिमिटेड फंड रेज कर सकते हो। लार्ज फंड एकदम कुछ ज्यादा ही, आपको 100 करोड़ रुपया रेज करना है तो आपको ये इससे आपको तो फिर इशू करना पड़ेगा शेयर ही। यस और नो? सो पब्लिक डिपॉजिट से तो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। यस और नो? तो ये एक आपका क्या है, डीमेरिट्स है।
ओके, तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझो इसको और आप आराम से इसको याद कर सकते हो, लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सो गाइस बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, लाइक कर दो यार, और बस सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये सब शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।